कहीं कुंवर बेचैन साहब कहते हैं कि तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। सियासत में दोनों पांव साथ दें ये बहुत कम देखने को मिलता है। अगर जनता को एक पांव माने और नेता को दूसरा पांव और दोनों एक साथ चलें, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन बिहार की सियासत में एकदम तटबंध के किनारे कोसी के तट पर बधे, कोसी के तट पर स्थित एक विधानसभा है फुलपरास, जहां से एक नेता आते हैं ज्योति झा, जो कि पांव पांव चलकर बरसों से यहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं। कभी साइकिल से निकल पड़ते हैं, तो कभी इनका कारवा गाड़ियों से होता है, तो कभी पैदल घर घर जाकर लोगों की सेवा करते रहते हैं। लगभग 2 दशकों से फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में संघर्षरत है। आज हमारे बीच खास बातचीत के लिए उपस्थित हैं। बहुत स्वागत है पीसीसी डेलीगेट ज्योति झा जी का। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फुलपरास विधानसभा की तरफ से आपको धन्यवाद। सर, फ्रंटलाइन उन तमाम मुद्दों को फ्रंट पर रख रहा है जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी हैं, जो जनता के लिए जरूरी हैं। आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या फीडबैक आ रहा है जनता का सरकार के प्रति? देखिए, यहाँ तो सिर्फ मुद्दा ही मुद्दा है। मुद्दा तो वहाँ नहीं बनता जहाँ पर विकास हुआ। हमारा जो फुलपरास विधानसभा है, वो फुलपरास विधानसभा, चूंकि वो पहले का फुलपरास विधानसभा नहीं है। 2010 ईस्वी में जो आज़ादी के बाद वाला विधानसभा था, मधेपुर विधानसभा, जहाँ से पहला विधायक बाबू मिथिला केसरी जानकी नंदन सिंह जी हुआ करते थे, पंडित राधानंदन झा जी हुआ करते थे, आदरणीय वासुदेव महतो जी हुआ करते थे, आदरणीय डॉक्टर हरखू झा हुआ करते थे, आदरणीय श्री रूप नारायण झा जी हुआ करते थे, आदरणीय श्री जगत नारायण सिंह जी हुआ करते थे। उस विधानसभा को 2010 के परिसीमन में समाप्त कर मधेपुर को फुलपरास विधानसभा में मर्ज कर दिया गया, और पुराना जो फुलपरास था उस फुलपरास को लोखा में जो है जोड़ दिया गया। चूंकि पंडित राधानंदन झा के दिवंगत होने के बाद यह क्षेत्र बिल्कुल अनाथ हो चुका। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभी यहाँ पर जो भी कुछ है अवस्थित, वो 1989 से पूर्व जो विकास हुआ था। जैसे हमारे मधेपुर प्रखंड का आबादी तकरीबन 5 लाख आबादी है। मतदाता जो है 20 पंचायत का, मधेपुर का जो मेरा फुलपरास में है, वो मतदाता तकरीबन 1,30,000 के आसपास है। उस 1,30,000 मतदाता है, आबादी यहाँ की 5 लाख है। यहाँ 3 नदी का लोग दंश झेलता है। एक नदी है कोसी, जिसे हम शोक नदी कहते हैं, दूसरा है कमला नदी, तीसरा है भूती बलान, जो भूती बलान से गहुआ नदी अटैच है, सब कुछ तिलयुगा नदी अटैच है। वैसा ही स्थिति घोंघरडिया प्रखंड का है। घोंघरडिया प्रखंड का भी जो है 6 गो पंचायत, वो भूती तटबंध और कोसी तटबंध से पूरा व्यवस्थित है। फुलपरास विधानसभा का जो 7 गो पंचायत है, उसका भी स्थिति वही है। उसका भी एक सबसे बड़ा आबादी वाला पंचायत रामनगर पंचायत भूती बलान से पूरा भी अवस्थित है। तो यहाँ पर जो है फुलपरास विधानसभा में लोग जो खास करके कोसी, भूती और कमला तटबंध के अंदर निवास करते हैं, वो हर एक वर्ष आशियाना बनाते हैं। उनका हर एक साल आशियाना ध्वस्त होता है। उनको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ जो भी नेता होते हैं वो हवाई नेता होते हैं। यहाँ पे दल की लड़ाई में, धारा की लड़ाई में, कभी मोदी जी के नाम पे तो कभी नीतीश जी के नाम पे, लोग ये नहीं देख पाते हैं जो मैं किनको वोट करता हूँ। लेकिन पिछले 2014 से लोग अब थक चुका है। धारा को वोट देते देते अब थक चुका है।
जनता अब समझ चुका है कि मैं धारा को वोट करूंगा तो उस दल का तो विकास होगा, मुदा मेरे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आप धारा की बात कर रहे हैं कि लोग धारा से ऊब चुके हैं, तो धारा से हटकर इस बार लोग क्या चुनने वाले हैं? देखिए, लोग चाहते हैं, लोग को एनडीए का जो धारा है उससे मन उब चुका है। नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्तित्व अभी ऐसे वो बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। अब उनको क्या डर सता रहा है, क्या भय सता रहा है? मुझे तो लगता है जो उनके व्यक्तिगत निजी जिंदगी का कुछ वीडियो ऑडियो भाजपा वालों ने बना के रख लिया है। बहुत 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 बड़ी बात आप कह रहे हैं, और उनके साथ ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, नीतीश बाबू जैसा व्यक्ति ऐसा कमजोर हो जाए, आज अफसरशाही का कारवां ऐसा है कि किसी भी कार्यालय में आप जाइए तो आप या तो पीट के आइएगा या ना तो आप पे एक मुकदमा होगा। ये स्थिति है। डबल इंजन की सरकार है, जगह जगह मोदी जी के पोस्टर दिख रहे हैं, लिखा हुआ है कि देश झुकेगा नहीं, विकास रुकेगा नहीं। देश तो क्या स्थिति है आप अभी देख लिए थे, जो कैसे झुका ट्रंप जी के सामने में। आज तक जिस देश का प्रधानमंत्री दुर्गा अवतार इंदिरा हुआ करती थी, जिस देश का अवतार इस दूरसंचार के क्रांति राजीव गांधी जी हुआ करते थे, जिस देश का प्रधानमंत्री कभी कुल कोकिल अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, उस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ पे झूठ, देशवासियों के साथ मजाक। ये ट्रंप के इशारे पर हमारे देश का डिसीजन लेने वाला ट्रंप कौन है? पूरे देश, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के आतंकवाद के संरक्षक को जवाब देने के लिए तैयार था, और एक कॉल पूरे देश को गमगीन कर चुका, उदास कर चुका। जैसे लगा ये सीज फायर हम देशवासियों को खौलता खून को कमजोर कर दिया। जब सीज फायर लगा तो शायद हो रहा था जो घर से बाहर ना निकले। आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, आप देश को कमजोर होने की बात कर रहे हैं। 2014 के आम चुनाव के ठीक पहले शहीद हेमराज सिंह और शहीद सुधाकर सिंह का सरहद से सिर काट लिया जाता है उन्हीं पाकिस्तानियों के द्वारा। तब यूपीए की सरकार होती है केंद्र में और मनमोहन सिंह जी वहां प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखने को मिलती है। देखिए, यूपीए सरकार, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यूपीए सरकार कभी भी आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया। आज कसाब जैसे आतंकवाद को कांग्रेस ने फांसी देने का काम किया। किसने फांसी दिया? ताल ठोक के पूरे एकदम खुलाम चुनौती दे करके उसको फांसी दिया गया। आज पाकिस्तान को 2 टुकड़ा किसने किया? हमारे दुर्गा अवतार श्रीमती इंदिरा गांधी जी की थी। चाहे इस देश को कोई उंगली दिखाने का काम करेगा, नजर दिखाने का काम करेगा, हम देशवासी, इस देश का अगर हितैषी है, कोई रक्षक है, आजादी से पूर्व की बात हो या अभी की बात हो, वो एक कांग्रेस ही ऐसा है जो देश को अपने रक्त से सींचा है। आजादी से पूर्व की लड़ाई हो या अभी वर्तमान में हमारे जननायक न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जैसे किसान का मुद्दा हो, छात्र नौजवान का मुद्दा हो, देश की माता बहनों की मुद्दा हो, हर एक मुद्दा को जो है वो गंभीरता पूर्वक लेते हैं। अभी तो देश में ये लग ही नहीं रहा है जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के विकास पर मुद्दा पर, दलित गरीब के मुद्दा पर, पिछड़ा अति पिछड़ा के मुद्दा पर हर एक डिसीजन हमारे जननायक राहुल गांधी जी ले रहे हैं। उनको तो विदेश और अपनी पूंजीपति मित्र, इस 2 से छुट्टी नहीं है। आप किन की बात कर रहे हैं? किन पूंजीपतियों मित्रों की बात कर रहे हैं? जैसे गौतम अडानी है, अनिल अंबानी है, पूरा देश जानता है, देशवासी अब समझ चुका है। ये जो अभी वोटबंदी लाए,
ये क्या है? अल्लावरू साहब से लेकर, अल्लावरू साहब अभी प्रभारी हैं, अल्लावरू साहब से लेकर तेजस्वी यादव तक सब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जैसे ही कहा कि चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की चोरी करने वाला है, उसके बाद अल्लावरू साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तेजस्वी जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो ये चुनाव के बहिष्कार की, तो वही विपक्ष जो सत्तारूढ़ दल है वो ये कह रहा है कि जनता तो वैसे भी चुनने वाली नहीं है, तो अब बहाना बना रहे हैं चुनाव आयोग से छिपकर चुनाव बहिष्कार करने की बात वहां पर कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो अपनी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है। देखिए, वोट की चोरी तो हुई है। जैसे हमारी सिर्फ फुलपरास विधानसभा में 39,000 प्लस में मतदाता को नाम छांट दिया गया है। वो कौन मतदाता है? आखिर जिला निर्वाची पदाधिकारी इसका डेटा किसी मीडिया को दिए हैं? जो वो 39,000 व्यक्ति कौन व्यक्ति है? मैं आज अपने बूथ का निरीक्षण किया हूं, मैं अपने बूथ पे देखा हूं, जो तकरीबन 10 ऐसा युवा है जिसका नाम नहीं है। ये कहे जो मृत हो चुके हैं, मैं इनका नाम घोषित कर रहा हूं। हमारे बूथ पे मैं देखा हूं जो 3 से 5 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो निधन कर चुके हैं 10 साल पूर्व, 5 साल पूर्व, फिर उनका नाम है। मैं साक्ष्य के साथ बोल रहा हूं कि उनका नाम है, मृत लोगों का नाम, मृत लोग का। तो फिर ये कौन सा SIR है? तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आप SIR तो फिर आपने स्वच्छ तो डेटा तैयार नहीं किया है। आपका ये था जो बाहर हैं, जो मृत हो चुके हैं, हमको उनका नाम निकालना है। तो फिर मृत लोगों का नाम कैसे वोटर लिस्ट में है? आप फुलपरास विधानसभा क्षेत्र की, आप फुलपरास की बात कर रहे हैं जी। यहाँ से विधायक हैं शीला मंडल, राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, तमाम बड़ी बातें कर रही हैं कि फुलपरास अब बदल गया है, डबल इंजन की सरकार ने फुलपरास तो नहीं बदला है, वो बदल चुकी है। एक घर की कामकाजी महिला नीतीश बाबू के कृपा से विधायक बन गए, जिसे अपने गांव का चौहद्दी का पता नहीं था, वो पूरे फुलपरास विधानसभा के विधायक बन गए, पूरे स्टेट की मिनिस्टर बन गए। और हमारे फुलपरास विधानसभा जैसे था वैसे है। आज उन्होंने क्या किया कि अब हमारे फुलपरास विधानसभा में अभी केंद्रीय विद्यालय की मुद्दा की बात है। हमारा फुलपरास विधानसभा नेपाल, दरभंगा, सुपौल, सहरसा 3 जिला सहित नेपाल की सीमा को टच करता है। फुलपरास विधानसभा के अंतर अगर केंद्रीय विद्यालय बन जाता है तो इन 3 जिला वासियों के साथ साथ नेपाल के भी लोग को बेहतर शिक्षा के लिए सुविधा मिलेगा। हम मधुबनी जिला वासी को तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपने एक भी उनका बयान सुना है जो हमारे फुलपरास विधानसभा में हो? आज हम कहते हैं जो आबादी के हिसाब से कांग्रेस के समय जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वो वही भवन, वही व्यवस्था। आज हमारे सिर्फ, मैं मधेपुर प्रखंड की बात करता हूं, आबादी के हिसाब से हमारे मधेपुर प्रखंड को 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है। घोंघरदिया प्रखंड को आबादी के हिसाब से 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। फुलपरास प्रखंड को आबादी के हिसाब से कम 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। मुद्दा वही मधेपुर में 1, घोंघरदिया में 1, फुलपरास में 1 रेफरल सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आप तमाम के अलावा इन्होंने या कोई कॉलेज मधेपुर में हर्षपति सिंह महाविद्यालय, जो एक कांग्रेस के सत्ता शासन में स्थापना हुआ, उसके बाद कोई दूसरा कॉलेज, आज B.Ed कॉलेज प्राइवेट है, एक कॉलेज है, उसके अलावा कोई कुछ। आप तमाम कॉलेज और तमाम अभी प्रखंडों की बात, चिकित्सा की बात कर रहे थे। कई बार कुछ पिछले 5 साल में ऐसा देखा गया है कि ज्योति झा प्रखंड कार्यालयों के बाहर धरना देते पाए जाते हैं, आंदोलन करते पाए जाते हैं सड़कों में। तो ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो जाती है कि ज्योति झा को आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, धरना का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है? मुझ पे
आज तक थाना या प्रशासन 107 जो होता है चुनाव से पूर्व आज तक नहीं किया है हमने। लेकिन जनता के मुद्दा के लिए, जनहित के मुद्दा के लिए हम पर आज 5 मुकदमा है। कभी अंचलाधिकारी हम पर मुकदमा किए हैं, कभी प्रखंड विकास पदाधिकारी हम पर मुकदमा किए हैं, कभी अनुमंडल पदाधिकारी मुकदमा किए हैं, कभी लाठियां चलाए हैं। लेकिन जनता के हित के वास्ते, जनता के मुद्दा के वास्ते मैं हमेशा 5 कदम आगे रहता हूं। मैं 2010 ईस्वी से संघर्षरत हूँ। जब से हमारे मधेपुर विधानसभा को खत्म कर दिया गया परिसीमन में, 2015 ईस्वी में मैं इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा। भले ही मुझे मत एक सम्मानजनक मत मिला, क्योंकि मैं उससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था। 14,967 मत दे करके जनता ने हमें तीसरे पौधान पे रखा। लेकिन भले ही मत हमें कम या ज्यादा मिला हो, लेकिन जनता ने हमें आशीर्वाद, लाखों लाख जनता ने अपने हृदय में हमें जगह दिया है। अपना आशीर्वाद, वो अपना हाथ हमारे सर पे रखे। मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जिस प्रकार हमारी जनता का आशीर्वाद है हम पे, हमेशा हम पर बना रहे। तमाम आप 2010 से लगातार संघर्षरत हैं। 15 में आपने चुनाव लड़ा, 20 में कुछ इस तरीके की परिस्थिति निर्मित हुई कि वहां आपने सहयोग किया और चुनाव वहां पर आप लड़ते हुए नहीं देखे गए। इस बार आप दावेदारी वापस 2025 में कर रहे हैं और करना भी चाहिए, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि महागठबंधन इस बार क्या आप पर विश्वास जताएगा? मुझे पूरा भरोसा है। अगर महागठबंधन को या कांग्रेस पार्टी को ये सीट चाहिए तो इस सीट को वही चेहरा बचा सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसका घर इस गिरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। अगर बाहरी लोगों पर भरोसा अगर करते हैं पूर्व की भांति तो रिस्क होगा। अगर इस विधानसभा क्षेत्र से जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है उन पर भरोसा करते हैं, जो हर एक दिन मुद्दे की लड़ाई लड़ता है, तो चुनाव होता है, लड़ाई होता है। लेकिन परिणाम, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बेहतर परिणाम कांग्रेस के हित में, इंडिया गठबंधन के हित में परिणाम होगा। अगर मान लेते हैं कि महागठबंधन ज्योति झा पर भरोसा जताता है, तो ज्योति झा की प्राथमिकताएं क्या होंगी? किन मुद्दों को लेकर ज्योति झा जनता के बीच जाएंगे? मेरी पहली प्राथमिकता होगी, मेरा फुलपरास भ्रष्टाचार मुक्त होगा, मेरा फुलपरास अफसरशाही मुक्त होगा, मेरा फुलपरास अपराध मुक्त होगा, मेरा फुलपरास पलायन मुक्त होगा, मेरा फुलपरास बेरोजगारी मुक्त होगा, हमारा फुलपरास में नए कल कारखानाएं खुलेंगे, हमारे फुलपरास में नए उद्योग लगेंगे, हमारे फुलपरास में लोग को जीने के लिए, बेहतर के लिए नई व्यवस्थाएं, नई आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाएं की जाएगी। हमारा जो कोसी एक बहुत बड़ा शौक है हमारे प्रखंड के लिए, हमारे फुलपरास के लिए, उस कोसी को एक ऐसा पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। वो शोक नहीं, वो कोसी नदी हमारे फुलपरास विधानसभा में खुशहाली लाएगा। एक बात लगातार पूरे इस चुनाव में एक नई फोर्स उभर कर आई है, मैं जनसुराज पार्टी की बात कर रहा हूं। क्या लग रहा है जनसुराज पार्टी का पूरे बिहार में और फुलपरास में कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, वो जनसुराज नहीं है। उनके धन के चक्कर में लोग में हो रहा है। आम जन जमीन से कोई उनका लगाव नहीं है, मतदाता का कोई उनके पीछे रुझान नहीं है। जो घर बैठे विधायक बनने का ख्वाब रखता है, जो व्यक्ति बगैर संघर्ष किए जो कुर्सी लेना चाहता है, उसको होता है ये बहुत बड़े धनसुराज हैं, मैं इनसे जुड़ जाता हूं, ये कितना पैसा हमको दे देंगे, क्या व्यवस्था कर देंगे। उसके पीछे
उनके साथ वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति का कल वो फिर किसके साथ में जाएगा, उसको टिकट नहीं मिलेगा तो वो इंडिया अलायंस के साथ में रहेगा कि वो एनडीए अलायंस के साथ में रहेगा। वो कुछ भी है, वो भाड़े की भीड़ है। भाड़े की भीड़ से कोई भरोसा नहीं कर सकता है। माई बहन मान योजना की बात लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है जमीन पर जाकर। क्यों एक अगर इसके पहले ले जाएं आपको तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी ने दिया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। क्या लग रहा है कि बिहार की जनता माई बहन मान योजना को सम्मान देगी? सम्मान दे रही है। उसी से न डर के आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी जो पेंशन 400 रुपया था उसको 1100 करने का काम किया है। हम लोगों का दावा है कि हमारी सरकार बनेगी, मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा। तो इन्होंने देखिए पहले क्या किए, स्मार्ट मीटर लगवा के लूटने का काम किया। हम कांग्रेसी जब स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़क पे उतरे थे तो लोग को हंसी आ रही थी। अब वही लोग रोते हुए हमारे कार्यालय आते हैं, अपना जो स्थिति परिस्थिति है, जो लूट मचा हुआ है, वो बोलते हैं, कहते हैं। देखिए नीतीश कुमार जी को 5 मुद्दा लेके खत्म कर दिया। अफसरशाही, भ्रष्टाचार, ये स्मार्ट मीटर, शराबबंदी, अब पुलिसिया राज, ये 5 चीज जो है नीतीश बाबू को समाप्त कर दिया। क्या किए, पहले उन्होंने हर एक पंचायत में लोग को शराब पीने का आदत लगा दिए। उसके बाद उन्होंने शराबबंदी की। अच्छा बात है, शराबबंदी होना चाहिए, नशा मुक्त बिहार होना चाहिए, लेकिन सरकार को राजस्व का क्षति हो रहा है। उनके जो चंद दरबारी है वो पूरे बिहार में शराब का सिंडिकेट चलाता है। 2 रुपये का चीज 10 रुपया में मिल रहा है, वो भी डुप्लीकेट। हर एक मोहल्ला में शराबबंदी के कारण 2-4 गुंडा पैदा हो रहा है। टीनेजर लड़का आर्म्स लेके घूम रहा है, वो शराबबंदी का दुष्परिणाम है। सरकार को क्षति, ब्लैक मनी का कारोबार। दूसरा, अभी ये स्मार्ट मीटर, पहले उन्होंने जनता को लूटा, फिर 125 यूनिट फ्री किए हैं। जनता सब कुछ समझ चुका है। ये शराबबंदी जो है बिल्कुल पुलिस और शराब माफिया का गठजोड़ है। किसी भी पुलिस को भय नहीं है, उसको नौकरी का कोई डर नहीं है। कोई ऐसा बिहार का दरोगा नहीं है, थानाध्यक्ष, जिसने 5-10 करोड़ रुपया जमा करके ना रख लिया हो। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पूरे महकमे पर। वो सीधा कहता है ऑफ कैमरा, तो क्या होगा, नौकरी से परेशान हो चुका। सीधा वो कहता है मैं जदयू ज्वाइन करूंगा, क्योंकि उसका गठजोड़ है उस चंद दरबारियों के साथ में। हिसाब किताब जाता है, जो तुम कितना, दरोगा से पूछा जाता है कितना बेचवाया, उसका सेटिंग है। अभी देखिए ये भूमि सर्वे चल रहा है, लोग परेशान हैं। भूमि सर्वे जब से ये कानून आया, कई बार कानून का संशोधन हुआ है। आप एक बार जो किए उस पर स्टैंड रखिए, लेकिन जनता के हित के वास्ते कुछ किया ही नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के हित के लिए किया गया। आप जाइए, अभी किसी भी अंचल में जाइए, एक म्यूटेशन के नाम पे आपको 25-50 हजार रुपया लूटा जाता है। कोई कर्मचारी सुनने वाला नहीं। अभी पूरा भ्रष्टाचार के चंगुल में हर एक कार्यालय फंस गया है। अभी देखिए शिक्षा नीति बिहार का क्या है। अभी बोर्ड परीक्षा जो भी बालक बालिका पास की,
अब क्या है, जो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं विद्यालय में, कॉलेज में, मैंने +2 में आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। 10 विद्यालय आप ऑप्शन में डालिए। मैं अपनी परेशानी बताता हूँ, जनता का जो है सो है ही। जी। मेरी बेटी बोर्ड पास की, मेरे बगल में 50 मीटर के डिस्टेंस पर मधुबनी जिला का दूसरा सबसे पुराना +2 विद्यालय है, जवाहर उच्च विद्यालय। 1914 में उसका स्थापना हुआ था। 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। मेरी बेटी को उस विद्यालय में नामांकन नहीं मिला। कहाँ मिला? लखनऊ के विद्यालय में, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। झंझारपुर के बच्चियों को मिला है मधेपुर के विद्यालय में। ये क्या तरीका है? ये शिक्षा मंत्री, मुझे लगता है उनको कोई कॉमन सेंस है ही नहीं। वो 100% अटेंडेंस की बात करते हैं। हर एक विद्यालय में अच्छा टीचर है। हमारी जो बिहार की जो अपराधी का जो स्थिति परिस्थिति है, अपराध का जो स्थिति परिस्थिति है, कोई माँ बहन में है, किसी बेटी में है हिम्मत जो सड़क पे वो अकेले 15 किलोमीटर का सफर कर पाएगी, रोज स्कूल जाएगी? वो अपने आप को, सरकार उसके सुरक्षित रहने का दावा करता है। सरकार तो बिल्कुल सुरक्षा की दावा कर रही। सरकार कह रही कि लालू का राज भूल गए हैं, ये हमारी छुटपुट घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। क्राइम रेट कम हुआ है बिहार में। तो ये लालू जी का चालीसा पढ़ते पढ़ते ये खुद अब समाप्त हो जाएंगे। अब लालू जी का चालीसा क्यों पढ़ते हैं आप ऐसा कारवा कीजिए ना जो आपका चालीसा आने वाला जनरेशन पढ़े। इन्होंने किया 10 साल, ये बहुत बेहतर बिहार के लिए किया, खास करके बिजली, सड़क, अपराध पे काम किया है इन्होंने। लेकिन मैं कहा ना अभी आपको कुछ देर पहले, जो नीतीश बाबू के निजी जीवन का कुछ न कुछ ऐसा ही करके भाजपा वालों ने उनके साथ ब्लैकमेल। भाजपा में बिहार में कोई नेता है नहीं, तमाम नेता हैं, दिलीप जायसवाल से लेके सम्राट चौधरी से लेके विजय सिन्हा से लेकर। आप कह रहे हैं कि भाजपा नेता भी आप है। मीडिया से हैं, आपको लगता है जितने भी नेता हैं उनके पास कोई सिद्धांत है, कोई प्रिंसिपल है, कोई एजेंडा है? पंचनिष्ठा की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं। वही निष्ठा है जो कल नीतीश बाबू को गाली देते हैं, आज गुणगान करते हैं। अगर मैं रहता तो मैं या तो अपने पद को छोड़ देता, क्योंकि मैं आज आपको गाली दूं और कल आपके बगल में बैठ के चाय पीऊं, फिर ये क्या सिद्धांत है? वही नीतीश बाबू को जो बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के, क्या क्या कहते थे, आज नीतीश बाबू का गुणगान करके बड़ा बड़ा स्कैम कर रहे हैं घोटाला का। क्योंकि भाजपा के नेता समझ चुके हैं जो ये 2025 नीतीश का अंतिम वर्ष है, नीतीश बाबू का। वो तो स्लोगन दे रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। स्लोगन देने से क्या होगा? अब स्लोगन सुनते 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 जैसे नीतीश बाबू खुद बहरा हो चुके हैं, अंधा हो चुके हैं, जो उनको कुछ नहीं दिख रहा है। पूरा क्या बोलते हैं, क्या बोल पा जाते हैं, आप लोग देखते हैं जो मीडिया में कैसी कैसे किरकिरी वो करवाते हैं हमारे बिहार का। तो उसी तरह नीतीश बाबू के मसले पे, इंडिया के मसले पे बिहार की जनता उनको सुनना नहीं चाहता है। सोशल साइट आप खोलिए, आपको सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस दिखेगा। कांग्रेस का आंधी आ चुका है, जननायक राहुल गांधी जी का आंधी आ चुका है। लोग को अब ये समझ में आ गया ये सिर्फ इतिहास को गाली बकने वाला सरकार है। गाली दे करके लोग को बेवकूफ बनाने वाला ये सरकार है। जनता इनको इस बार 2025 के चुनाव में सिर्फ हमारा इंडिया अलायंस
ठोक ठाक के उम्मीदवार का चयन करे, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति को टिकट दे के लड़ाने का काम करे। तो हम तो कहते हैं जो शायद का विपक्ष का कुर्सी भी नजर नहीं आएगा सदन में, जनता का ऐसा माहौल है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता, कांग्रेस के स्टेट डेलीगेट, फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से 2015 में निर्दलीय प्रत्याशी रहे, जन जन के नेता माने जाने वाले मधेपुर के ज्योति झा। इन्होंने कहा कि जनता महागठबंधन के प्रति रुख बना रही है, कहीं ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि विपक्ष की कुर्सी भी गठबंधन के हाथों से खिसक जाए। फिलहाल जनता किसको अपना मैंडेट देगी, जनता का जनादेश किसके पक्ष में होगा, ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे, फिर रूबरू कराएंगे किसी ऐसे ही खास मेहमान के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट केशव के साथ मैं विकास भारद्वाज, फ्रंटलाइन 24।